बच्चों, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल। इसके बारे में, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, पर फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको ब्रीफ अप कर लेते हैं। तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में क्या बोला गया था कि जो जीन पूल है इट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसी के लिए एक और लाइन जो आ गई थी यहाँ पे, वो क्या था, सम टोटल of allelic frequency is equal to 1, क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो अलील है हमारे दो होते हैं, या तो होगा डोमिनेंट या होगा रिसेसिव। डोमिनेंट अलील जो है उसको हमने डिनोट किया है किससे, P से, और जो रिसेसिव अलील है उसको हमने डिनोट किया है Q से। अभी जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है उसके अकॉर्डिंग क्या चीज हो सकता है, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अलील बना है, इसको हम अगर जीन पेयर बना के देखें तो कैसा होगा, कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट, ये इसमें देखिए क्या होगा, P इंटू पी इज इक्वल टू P स्क्वायर। फिर हम देखते हैं होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल ए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, Q इंटू क्यू इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब बात आती है हमारी हेट्रोजाइगस की, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो देखो यहाँ से आप मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट करोगे तो तुम यही बोलोगे कि ए और ए, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। पर यहाँ पर आपका जो आंसर है गलत हो जाएगा, आपने इसको पी क्यू ले लिया। हम यहाँ पे देख रहे हैं उसका अकरेंस कितना है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनाया इन दोनों अलील को लेके, तो जो हेट्रोजाइगस है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, कितना अकरेंस है, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्रॉस करते हैं हम लोग, स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल p स्मॉल q, p स्क्वायर p q एंड q स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस है इनका अकरेंस कितनी बार हुआ, 2 बार ही, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2pq। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उससे पहले आपको पता चलना चाहिए कि इसमें निकालना क्या है। ठीक है, कितनी बार तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि इसमें सॉल्व करके देना क्या है, तो हमें वो पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए अलीलिक फ्रीक्वेंसी, अलील की फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछते हैं, तो वो आपसे पूछ रहे हैं या तो P के बारे में या Q के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप निकालेंगे या तो P या निकालेंगे Q। फिर अगर आपसे पूछते हैं जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, जीन के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपसे P स्क्वायर Q स्क्वायर ये सारी चीजें वो पूछ रहे हैं। ठीक है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे, इसमें P स्क्वायर हो सकता है, Q स्क्वायर हो सकता है, या 2pq हो सकता है, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं वो लोग। अब जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज ना करके वो क्या बोल देंगे, इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी निकालो। इंडिविजुअल भी हम क्या देखेंगे, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ही होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे एक और चीज लिख सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल। कितना क्लियर है बच्चों, ये ध्यान रखना है, अलील पूछा तो सिर्फ P या Q के बारे में बताना है, बट अगर इंडिविजुअल पूछ रहे हैं या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं तो हमें P स्क्वायर Q स्क्वायर या 2pq बताना है। मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट पूछेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव पूछ सकते हैं, या हेट्रोजाइगस का अकरेंस पूछ सकते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे भी हमने देखा इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि ऐसे इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी निकालो जो रिसेसिव है, तो हम कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव इंडिविजुअल, वो हमें पता है क्या होगा, Q स्क्वायर, क्योंकि हम देखते हैं स्मॉल ए Q स्क्वायर हो गया। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल, तब क्या होगा आंसर, आप सब लोग यही सोचेंगे कि हम इसको कर सकते हैं Q स्क्वायर, कौन सी कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात है यहाँ पे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। पर ये चीज गलत हो गई, यहाँ पे बोला डोमिनेंट, यहाँ पे ये नहीं बोला कि ये होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस है। अगर बोला होता फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, तो हमारा आंसर होता P स्क्वायर, पर यहाँ पे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल। तो हमारे हेट्रोजाइगस भी क्या होते हैं, डोमिनेंट तो है ही है ना वो भी,
तो हम देखेंगे कि जब सिर्फ डोमिनेंट इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं तो हम निकालेंगे कैसे, पी स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको निकालना है। अब अगर ऐसा पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी निकालो ऐसे इंडिविजुअल की जिसके पास एटलीस्ट एक अलील होना चाहिए जो रिसेसिव है, तो कैसे निकालेंगे? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल having at least one recessive allele, तो एटलीस्ट वन है, तो कौन सा हो सकता है हमारा? इंडिविजुअल पूछा है तो ध्यान रखना क्यू स्क्वायर तो हो गई क्योंकि सर एटलीस्ट एक तो है, और दूसरा कौन है? हमारे हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे हम क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये भी आ सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल हैविंग एटलीस्ट वन डोमिनेंट अलील, तो हमारा क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल हैविंग ओनली वन रिसेसिव अलील, तो सिर्फ वन, एक रिसेसिव अलील किसमें होगा? ऐसा इंडिविजुअल हैविंग वन रिसेसिव अलील, तो इन सब में से कौन दिख रहा है जिसका सिर्फ एक ही है? वो हमारे हेट्रोजाइगोट्स हैं, 2pq। ठीक है, तो इंडिविजुअल विद वन रिसेसिव अलील कौन है हमारा? 2pq, दैट इज हेट्रोजाइगोट्स। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया है कैसे सॉल्व करना है। अब बारी है हमारे क्वेश्चंस की। तो बच्चों देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बताया गया है कि जिसको सिकल सेल अनीमिया है, वो एक जेनेटिक डिजीज है, और जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल है उसमें देख रहे हैं कैपिटल में डबल एस है, जो अफेक्टेड है उसमें हम देख रहे हैं स्मॉल में डबल एस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो हेट्रोजाइगोट्स हैं उनके पास ये वाला कंडीशन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखते हैं, फाइंड हेट्रोजाइगोट्स परसेंटेज। तो हेट्रोजाइगोट्स कौन होते हैं हमारे? 2pq। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ध्यान देते हैं, 2pq क्या होगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यूज दी हुई है वो देखते हैं। तो वैल्यू के नाम पे हमें बस ये बताया है कि 9% ऑफ पॉपुलेशन इज बोर्न विद स्मॉल ट्रेट, मतलब रिसेसिव, मतलब वो क्या हो गए हमारे अफेक्टेड इंडिविजुअल जिनको सिकल सेल अनीमिया है। ठीक है, और स्मॉल एस का मतलब क्या हुआ, ये रिसेसिव इंडिविजुअल है। तो हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है? रिसेसिव इंडिविजुअल की। तो रिसेसिव इंडिविजुअल कौन थे हमारे? क्यू स्क्वायर दिया हुआ है हमें, क्यू स्क्वायर कितना बोला है? 9%, मतलब 9/100। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.09, और इसका स्क्वायर रूट निकाले तो क्या होगा? स्क्वायर रूट निकाल के हम देखेंगे क्या हो जाएगा, 0.3। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास एक अलील फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, विच इज क्यू कितना हमारा? 0.3। अब हमें पता है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 0.3 विच इज 0.7। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू भी आ चुकी है। हमें क्या निकालना है? 2pq का परसेंटेज। तो हम देखेंगे 2pq क्या होगा, 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 कितना हुआ ये? 21 इंटू 2 42, तो ये हो जाएगा 0.42। और क्योंकि इन्होंने हमसे क्या पूछा है यहाँ पे परसेंटेज, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 42%। और इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक रिसेसिव कंडीशन है, जिसे हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 in 25 बेबीज हैं वो अफेक्टेड है, मतलब ये हमें यहाँ पे डेटा दे दिया है। अब निकालना क्या है हमें, डोमिनेंट अलील। ठीक है, तो हमें निकालना है P, हमें दिया क्या हुआ है, क्यू स्क्वायर, पूरा बेबीज बताया ना, तो ये इंडिविजुअल की बात हुई, तो क्यू स्क्वायर हमको क्या दिया हुआ है 1/2500। यहाँ से हम क्यू स्क्वायर जो है उसको सॉल्व करते हैं, कितना जाएगा 0.0004। ठीक है, इतना हो जाएगा हमारे पास। अब देखो अब क्या आता है इसमें, हमें निकालनी है क्यू की वैल्यू। क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा हमारे पास 0.02। ठीक है, ये आ गई हमारे पास क्यू की वैल्यू।
अब हमें पता है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 0.02 दैट इज 0.98। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया इसमें ऑप्शन 1। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन हमारा, ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर है हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरह। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें ये बताया है कि जो मेलानिक सीरल है वो डोमिनेंट है, क्योंकि उनके पास एक डोमिनेंट अलील पाया जा रहा है जो क्या है कैपिटल एम। और जैसे हमें पता है जो डोमिनेंट होते चाहे वो होमोजाइगस है चाहे हेट्रोजाइगस है, वो एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल एम को, तो ये कैसे हो जाएंगे ब्लैक कलर के। जो कैपिटल एम और कैपिटल एम स्मॉल एम, ये वाले कैसे हमारे ब्लैक, और जो होमोजाइगस रिसेसिव है वो कैसे है वाइट। अब यहाँ पे ये बोला गया है, ये जो पूरी पॉपुलेशन है इसमें 81 इंडिविजुअल कैसे हैं हमारे पास वाइट, और जो 19 इंडिविजुअल है कैसे हैं ब्लैक। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है एम अलील। मतलब यहाँ पे कैपिटल एम क्या है हमारा डोमिनेंट अलील है, तो डोमिनेंट अलील निकालना है। मतलब पी हमारे पास क्या है। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं पूरी जो पॉपुलेशन थी वो कितने की थी, 81 प्लस 19 कितने हो गए 100। उस 100 में हमने देखा 81 इंडिविजुअल क्या है हमारे रिसेसिव और 19 क्या है हमारे डोमिनेंट। तो इजी तरीके से करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू दी है वो है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन 100। इसको हम कर सकते हैं 0.81। तो यहाँ से क्यू जो है हमारा कितना हो जाएगा 0.9। अब हमें पता है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या होगा P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू दैट इज 1 माइनस 0.9 इक्वल टू 0.1। तो P आ गया हमारे पास आंसर क्या 0.1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। तो बच्चों देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या बताया हुआ है। इसमें बताया हुआ है कि RH पॉजिटिव इंडिविजुअल जो होते हैं उनके पास एक डोमिनेंट अलील है कैपिटल ए, और RH नेगेटिव के पास एक रिसेसिव अलील है जो है स्मॉल ए। अब हमें इसे निकालना क्या है, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ RH पॉजिटिव अलील। तो ये एक डोमिनेंट अलील की बात कर रहा है, तो हमें क्या निकालना होगा, और हमें क्या बताया हुआ है 84% ऑफ पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें यहाँ पे RH पॉजिटिव मतलब जो डोमिनेंट इंडिविजुअल हैं उसकी पॉपुलेशन के बारे में बताया हुआ है। अब जो डोमिनेंट इंडिविजुअल थे वो कौन कौन से थे हमारे, P स्क्वायर प्लस 2PQ। हमारे पास क्या बोला है P स्क्वायर प्लस 2PQ कितना है 84%। ठीक है, अब इसको हम अगर फॉर्मूला में डालें तो कैसा होगा P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 84% तो मैंने अगर यहाँ पे ले लिया प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं Q की वैल्यू निकाल सकती हूँ, Q इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 84 अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 100, या इसको हम कह सकते हैं 0.16, और यहाँ से मेरे पास Q क्या आ गया 0.4। अब हमें पता है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। सिंस P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो P क्या होगा हमारे पास, P होगा 1 माइनस क्यू दैट इज 1 माइनस 0.4 0.6। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई P की वैल्यू विच इज ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें क्या बोला गया है, इसे बोला है कि 1000 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है जो इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, जिसमें उसमें हम देख रहे हैं रिसेसिव इंडिविजुअल कितने हैं 16%। तो हमें निकालना है डोमिनेंट इंडिविजुअल। हमें क्या निकालना है P स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है, और कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ पे हमें दिया है Q स्क्वायर का वैल्यू। Q स्क्वायर कितना बोला है 16%। तो जरा पहले Q की वैल्यू निकालते हैं फिर P की निकालेंगे। अब Q हमारा 16% है दैट इज 16 अपॉन 100, तो 0.16 भी कर सकते हैं, और यहाँ से हमें समझना आता है Q क्या हो गया 0.4। इतना क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है P का वैल्यू। P स्क्वायर से पहले हम P निकालेंगे, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। इससे हमें क्या समझ आ रहा है Q क्या हमारा 0.4, तो P क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू दैट इज 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.6। ठीक है,
तो 0.6 आ गई पी की फ्रीक्वेंसी। हमें निकालना क्या है, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या होगा, 0.6 इंटू 0.6 दैट इज 0.36। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब इंडिविजुअल कितने हैं, 1000। तो हमारे पास यहाँ से कैपिटल ए क्या आ जाएगा, 0.36 इंटू 1000। तो जो 360 इंडिविजुअल हैं वो हमारे क्या आ गए, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों देखते हैं 6 क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा ट्रिकी आ गया है, यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसमें क्या बताया गया है कि एक 2500 गिनी पिग की पॉपुलेशन है, जिसमें हमने देखा कि जो 225 है वो वाइट है, मतलब रिसेसिव है। ठीक है, और अगर सिर्फ 2 ही अलील हैं तो हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस ब्लैक इंडिविजुअल। तो हमें इसमें क्या निकालना है, 2pq। और हमें क्या दिया हुआ है, वाइट, मतलब क्या है, रिसेसिव। रिसेसिव हम देखेंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 225 अपॉन टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, मतलब कितनों में फ्रीक्वेंसी है इसकी, 2500 में। अब इसको जरा हम कैलकुलेट करते हैं, तो जरा हम लोग 5 से करते हैं पहले। 5 4 जा 5 जा, ठीक है, 500। ठीक है, एक बार फिर से 5 से करते हैं इसको, 5 9 एंड ये 100, तो कितना हो गया, 9/100 दैट इज 0.09। यहाँ से हमें समझ में आ गया कि Q क्या है हमारे पास, 0.3। और जब Q हमारे पास 0.3 है तो P कितना होगा, इतनी बार हम कर चुके हैं, अब तक तो आ गया होगा आपको। 1 माइनस हम देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे Q, और वो कितना है, 0.3। तो P है हमारे पास 1 माइनस Q दैट इज 1 माइनस 0.3, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.7। Q है हमारे पास 0.3, P है हमारे पास 0.7। हमें क्या निकालना है, 2pq। अब वो निकालते हैं, तो 2pq इज इक्वल टू 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, 21 इंटू 2 कितने हो गए, 42, और यहाँ पे 2 डेसिमल है तो हम देखेंगे 0.42। अब ये जो है 0.42 कितने की, उसमें हम देखेंगे 2500 में हमें देखना है, तो ये कितना है एक्चुअल में, 42% कर सकते हैं हम लोग। तो ये 42% जो है ऑफ 2500, ये हमारे क्या होंगे, हेट्रोजाइगस। ये निकालते हैं, तो 42% ऑफ 2500 क्रॉस किया, अब क्या रहेगा, 42 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। 42 इंटू 25, 5 10 21 4 8, फिर आएगा 50। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1050। ये इनमें से 2500 में से 1040 क्या है, हमारे हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन। तो देखते हैं इसमें हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। इतना क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, इसमें क्या बोला गया है। इसमें हमें बोला है कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें 60 इंडिविजुअल आउट ऑफ 6000 अफेक्टेड है, और हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ होमोजाइगस नॉर्मल, मतलब ये देख रहे हो, ये हमारा डोमिनेंट के बारे में पूछा है, होमोजाइगस डोमिनेंट के बारे में इन पॉपुलेशन। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, पी स्क्वायर, और हमें दिया क्या हुआ है, क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर हमारे पास क्या है, 60/6000। इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1/100 और 0.01। ठीक है, क्यू स्क्वायर हमारे पास 0.01 है, यहाँ से समझ में आता है क्यू कितना हो जाएगा, 0.1। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं पी, हमेशा की तरह बहुत इजी, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने देखा पी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9। क्या पूछा है हमसे, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या होगा भाई, 0.9 हमारा पी है, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.81। अब इसका अकरेंस देखना है 6000 में कितना होगा, तो देखो 0.81 इंटू 6000, हम ये सॉल्व करेंगे। इसको इससे क्रॉस कर दिया, अब 81 इंटू 60 करना हमें, ये करते हैं जल्दी से। 81 इंटू 6 48 486 और इसका 0,
तो यहाँ से हमारे पास आ गई होमोजाइगस नॉर्मल या होमोजाइगस डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग की पॉपुलेशन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? बी। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर? बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट ट्रस्ट में ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही ईजी है। तो इसमें क्या बोला गया है? लेश्नियन डिजीज इज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर that contains neurological damage that causes neurological damage in humans. A survey of 1,000 males from a population revealed that 40 were affected with this disorder. Find the frequency of normal allele in this population. तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है रिसेसिव लोगों के बारे में सारा डेटा दिया है। निकालना क्या हमें? डोमिनेंट अलील के बारे में हमें निकालना क्या है? पी के बारे में बताया हुआ निकालना है हमें, और हमें दिया क्या हुआ है यहाँ पे? क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 40/1000 मेल्स। तो ये देखते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर 0.04 यहाँ से आ गया, और यहाँ से देखेंगे क्यू क्या आ जाएगा? 0.02। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या निकालना है हमें? पी की वैल्यू। पी क्या होगा हमारे पास? पी क्या होता है हमारा? 1 माइनस क्यू, दैट इज 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। और हमें यही तो निकालना था, तो हमारे पास आ गया आंसर। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए इज 0.6 एंड स्मॉल ए इज 0.4। हमें निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। हेट्रोजाइगोट्स मतलब 2pq, और हमें वैल्यू कौन कौन सी दी हुई है? p की वैल्यू दी है, देख लो ना, ये डोमिनेंट अलील। p हमारे पास है 0.6, q हमारे पास जो रिसेसिव अलील है वो है 0.4। तो क्या इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, 24 इंटू 2 48.48। तो ये हमारे हेट्रोजाइगोट्स हैं। तो यहाँ से इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, अब बहुत इजी क्वेश्चन। ये वाला तो उससे भी ज़्यादा इजी, एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया है? इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट ये है, हेट्रोजाइगस ये है, और होमोजाइगस रिसेसिव ये है। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ पूछी है कि अलील ए की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है? पी स्क्वायर दिया हुआ है। पी स्क्वायर हमारे पास कितना है? 360/1000 ये दिया हुआ है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? 0.36। पी स्क्वायर हमारे पास है 0.36, और यहाँ से हम पी निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल के। पी कितना देगा? 0.6। है ना बहुत इजी क्वेश्चन। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें हमें बताया गया है कि ब्राउन कलर डोमिनेंट है ओवर ब्लॉन्ड है, और 168 हमारे पास ब्राउन हेड पीपल है इन पॉपुलेशन ऑफ 200। तो हमें यहाँ पे बता रखा है जो डोमिनेंट इंडिविजुअल है। डोमिनेंट मैंने आपको बताया था कौन थे? पी स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये हमें जो दे रखा है कि क्या हो गया? 168/200। अब हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है 2pq, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब पी स्क्वायर, एंड होमोजाइगस रिसेसिव मतलब क्यू स्क्वायर। हमें ये दिया हुआ है, अब इससे हम वैल्यू निकालते हैं। हमें ये पता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो क्यू निकाल सकती हूँ मैं। क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस यहाँ पर जो 168/200 था वो मैं इधर ले गई, 168/200। अब इसको ज़रा मैं माइनस करती हूँ, 200 माइनस 168/200, ये कितना होगा भाई? 232/200। इसको 2 से मैं डिवाइड कर देती हूँ, 216 ये हो गया 2 इंटू 100, तो 200 हो गया। तो ये क्या आ गया मेरे पास अभी? क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर मेरे पास आ गया 0.16। इतना क्लियर है? यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब हुआ क्यू क्या हो गया हमारे पास? 0.4। अब अगर मेरे पास क्यू आ गया है, यहाँ से मैं पी निकाल सकती हूँ।
ये कितना हो जाएगा 1 माइनस क्यू दैट इज 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.6। अब हमसे क्या पूछा गया वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पूछा गया 2pq, ये कर देते हैं 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 2 0.48, ये आंसर आ गया। फिर हमसे पूछा पी स्क्वायर, पी क्या है हमारे पास 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.36, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया क्यू स्क्वायर, क्यू हमारे पास क्या है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0.16। तो ये जो है वैल्यूज ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी, और अगर यही परसेंट बोलते तो हम बोलते 48%, 36% एंड 16%, ठीक है। था ना बहुत इजी सवाल ये वाला भी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया था नीट में, और ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया कि दो अलील्स हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, जो डोमिनेंट अलील है उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.4 और ये तीनों हमें निकालना है। तो हमें वैल्यू दे रखी है पी की, जो कितनी है 0.4। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस पी दैट इज 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.6। अब हमें निकालनी है होमोजाइगस डोमिनेंट की निकालनी है हमें फ्रीक्वेंसी, मतलब पी स्क्वायर कितना होगा 0.4 का स्क्वायर दैट इज 0.16। हेट्रोजाइगस पूछा 2pq, 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, 24 इंटू 2 48, दो डेसिमल है तो 0.48, और लास्ट आता है हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव जो क्या होता है क्यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0.6 का होल स्क्वायर दैट इज 0.36। बहुत ही सिंपल था ये, ठीक है। ये आया था लास्ट ईयर नीट में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग 13 क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है 98 आउट ऑफ 200 जो है वो हमारे रिसेसिव हैं। तो इसमें पूछा है कि व्हाट परसेंट वुड बी हेट्रोजाइगस। क्या पूछा गया पहले ये देखते हैं। हमसे पूछा 2pq क्या होगा, और हमें दिया क्या हुआ है क्यू स्क्वायर की वैल्यू। क्यू स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 98/200, इसको ज़रा 2 से डिवाइड करते हैं 49/100 मतलब 0.49 हो गया। इससे हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू स्क्वायर अगर 0.49 है तो क्यू क्या होगा 0.7, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू आ गई है तो हम पी की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, तो p क्या हो गया 1 माइनस क्यू दैट इज 1 माइनस 0.7 और इक्वल्स टू 0.3। हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे 2pq, अब वो निकालते हैं 2pq इक्वल्स टू 2 इंटू 0.7 सॉरी 0.3 इंटू 0.7, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया विच इज 0.42, ठीक है। तो ये थी हमारी हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी। पर हमसे क्या पूछा है परसेंटेज हम क्या बोल देंगे इसको 42%। तो 42% यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या होंगे हेट्रोजाइगस। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसमें क्या बोला गया है 51% जो पॉपुलेशन है उसके पास एटलीस्ट 1 कॉपी है रिसेसिव अलील की। जब मैंने बताया 1 कॉपी ऑफ रिसेसिव अलील, उसका मतलब क्या हुआ था 2pq प्लस क्यू स्क्वायर होने के बाद एटलीस्ट एक कॉपी है, तो उसकी वैल्यू हमें दी है कितना 51%। क्या निकालना है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल। जो डोमिनेंट इंडिविजुअल है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब हमें निकालना है इंडिविजुअल दिया है ना, तो क्या निकालना होगा पी स्क्वायर। अब यहाँ से करते हैं हम लोग। ओके, तो हमें ये पता है कि 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 51%, और हमें ये एक्सपेंशन भी पता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 51%, सॉरी इज इक्वल टू 1 होता है ये। तो पी स्क्वायर हमारा क्या हो सकता है 1 माइनस इसकी जो पूरी वैल्यू थी 51%, इसको अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 51/100 विच इज 49/100। तो पी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 0.49। इसमें
डोमिनेंट इंडिविजुअल का पूछा है, इससे मैंने बोला 0.49। अगर पूछता डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी तब हम बोलते हैं पी होता हमारा 0.7। ठीक है बच्चों, हाँ ये भी इजी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो एमएन ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है, इसमें एम जो होता है डोमिनेंट, एन रिसेसिव है, और उनकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। हमसे ये पूछा गया है कि जो हेट्रोजाइगोट्स हैं उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मतलब हमसे क्या पूछा है, 2pq क्या होगा। ठीक है, तो ये जो 2pq है उसको हम निकालते हैं। p हमारे पास क्या दिया हुआ है 0.7, q हमें दिया है 0.3। 2pq निकाल सकते हैं, 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, 21 इंटू 2 42। तो परसेंटेज में अगर हम देखें, ये तो वैसे 0.42 इसका फ्रीक्वेंसी हो गया, पर आंसर हमें यहाँ पे किस में दिया है, परसेंटेज में। तो इस हिसाब से हम देखेंगे क्या हो जाएगा 42%, और हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हमेशा की तरह एक क्वेश्चन तो मेरा देना बनता ही है, तो उसको आप करो। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, देखो। Color blindness in humans is due to sex-linked recessive gene. A survey of 500 men from population revealed 20 were colorblind. What % of females in this population would be expected to be normal? ये सारे ऑप्शन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू।